हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग भारत से हम क्या सीखे, हिंदी के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर के द्वारा रचित है। इसके हम लोग ऑल सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। देखिए, पाठ्य का प्रश्न उत्तर देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, थोड़ा रंग नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखिए, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए, नंबर ले लीजिए 88 097 और 90 571। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से लिंक जाएगा और उस पर दबाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और देखिए, वहाँ पर आप सभी लोग को ये सब पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए, बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। और एक और बात, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव मैं करा चुका हूँ। तो ऑब्जेक्टिव अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। जाइए, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए, देखिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि समस्त भूमंडल में सर्वविदा संपद और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, जो मैक्स मुलर है वो भारत को नहीं है, लेकिन वो भारत को कहते हैं कि समस्त भूमंडल पर, जो पूरे पृथ्वी पर भारत है वो सर्वविदा है, सर्वविदा संपन्न है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। ऐसा मैक्स मुलर क्यों कहते हैं। देखिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है कि मैक्स मुलर ने भारत को सर्वविदा संपद और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, लेकिन क्यों कहा है यह समझना है। देखिए, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। देखिए, जो भारत में संसाधन है, संपदाएं है, वो अन्य देशों की तुलना में कम नहीं है, अधिक ही है। और भारत की सौंदर्य भी बहुत ही आकर्षक है। लेखक को भारत का सौंदर्य कैसा लगता है, तो बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ की इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा साहित्य के को देखकर जो आनंद, आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए, रीति रिवाज और भाषा साहित्य को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए लेखक के समस्त भूमंडल में सर्व संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को माना है। देखिए, लेखक को भारत का रीति रिवाज, रहन सहन, इतिहास, भाषा, वचन अच्छा लगता है, जिसके कारण ही लेखक ने कहा है कि पूरे पृथ्वी में भारत ही एक सौंदर्य से भरीपूर्ण देश है। तो ये आप लोग समझ गए हैं। चलिए बच्चों लोग, आप लोग समझ गए। देखिए, ध्यान से पढ़िए, ये समझ गए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, ये सब पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है। देखिए, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और यहाँ से आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव जरूर, एक सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का पूछा जाता है वो जरूर कवर होगा। हालाँकि इस चैप्टर से कम ही इस 5 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन देख लीजिएगा, आएगा तो यहीं से आएगा। देखिए, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। देखिए, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो गाँव में। लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही हो सकता है, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में, क्योंकि सर्वाधिक लोग गांव में ही बसते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग गांव में ही बसते हैं और धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। और धर्म जो है, धर्म की जो मूल प्रक्रिया है वो गांव में ही सुरक्षित रहता है। तो ये आप लोग समझ गए। अर्थात कहने का अर्थ है कि गांव के लोग ही पुराने रीति रिवाज और इतिहासों को मानते हैं, लेकिन शहर के लोग नहीं मानते हैं। देखिए, वो मॉडल ज़माने के साथ बदलते जाते हैं। ये आप लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। ये क्वेश्चन को चलिए आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया, यानी भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसको है। देखिए, इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। देखिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपवासियों लोगों के लिए है, वांछनीय है। किनके लिए वांछनीय है, तो यूरोपवासी लोगों के लिए, क्योंकि भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरा पूरा है। भारत में ऐसा अनेक समस्याएं से भरा पूरा है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन की समस्याओं का निदान में सहायक होगा। देखिए, भारत में एक ऐसा समस्या भरा है जिनका निदान अगर हो,
अर्थात उन समस्याओं को दूर किया जाए तो भारत के साथ ही साथ यूरोप वासियों का भी क्या होगा, तो सहायता प्रदान होगा, उनके समस्याओं का भी हल होगा। तो क्या करना चाहिए यूरोप वासियों को, तो भारत के समस्याओं को ध्यान देना चाहिए और उसको हल करना चाहिए सबसे पहले। तो ये आप लोग समझिए क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का एक प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। देखिए लेखक ने किन विशेष क्षेत्र वाले में, यानी किन लोगों को जो किसी विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले हैं और भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान उनको नहीं है, वो लेखक कहते हैं कि उनको पहले भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। देखिए आंसर देखते हैं इसका। लेखक मैक्स मुलर ने बताया है कि जिनको भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, कानून शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष आवश्यक है। यानी जो इन विषयों में अर्थात विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, कानून शास्त्र ऐसे विषय में जो अभिरुचि रखते हैं उनको भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान होना अति ही आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्रों में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। अर्थात लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत के योगदानों का वर्णन किस प्रकार किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है कि लेखक ने कहा कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। देखिए लेखक कहते हैं कि नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत के कारण ही क्या हुआ है, तो नवजीवन का संचार हुआ है, अर्थात नया जीवन का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध संधानों और मार्गों के द्वारा उनके नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। लेखक का कहना है कि भारत से ही कई पुरानी कथाएं, नानाविध यानी अनेक प्रकार की कथाएं पश्चिम से पूर्व की ओर आती रही है। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पश्चिम से पूर्व आती रही है, इसका मतलब यह है कि जब पश्चिम के क्या लिखा है यहाँ पर, मार्गों के द्वारा नीति कथाओं एवं पूरब से पश्चिम का अर्थ यह है कि देखिए जब पूरब के लोग पश्चिम व्यापार करने जाते थे तो इधर की कथाएं उधर कहते थे, तो उधर के लोगों को पढ़ते थे और जानते थे। तो यही कह रहे हैं लोग कि पूरब से पश्चिम आती रही है, ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक के महत्वपूर्ण बताना है, स्पष्ट करें। ये समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर पहले देखते हैं। देखिए भारत की ग्राम पंचायतों का अर्थ बतलाया है अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध, प्राचीन युग के कानून के पुरातन के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने के लिए अर्थ में राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत के पंचायतों में अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण की गई है और विकास के संबंध में प्राचीन युग कानून पुरातन के बारे में इधर उधर से अनुसंधान किया गया है। क्या किया गया कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। वैशिष्ट परख सकने के अर्थ में राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। चलिए समझ गए आप लोग, राजनीतिज्ञों ने क्या किया है तो उन्हें महत्वपूर्ण बताया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म के दृष्टि से, देखिए धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देखिए धर्म के दृष्टि से भारत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि धर्म के दृष्टि से भारत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। क्या होते हैं कि यहाँ अनेक धर्म के लोग हैं लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे देखिए मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई इत्यादि। यह वैदिक धर्म के बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जन्मभूमि है। देखिए क्या है कि भारत में ही क्या हुआ है तो बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ है, जैन धर्म की स्थापना हुआ है, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है और विश्व के किसी भी
देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है और विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। देखिए साफ साफ कह रहा है कि धर्म के दृष्टि से भारत का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा का भावना रहता है, वो लड़ते झगड़ते नहीं है। और कई धर्मों का जन्म भारत में ही होता है, जैसे मैं जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। आप लोग बौद्ध के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में, जो बिहार में ही अपने शिक्षा को ग्रहण किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। देखिए भारत किस प्रकार अतीत भविष्य को और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करना है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि भारत एक प्राचीन देश है। क्या है कि भारत एक बहुत ही पुराना देश है, जहां आज भी लोग ऐसे वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ के लोग आज भी वैसे वस्तु को दर्शन कर सकते हैं जो भविष्य के लिए उपयुक्त है, जो भविष्य में उपयोग आ सकता है। क्योंकि भारत के इतिहास विश्व के सभी देशों में से अच्छे इतिहास है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो विश्व के सभी देशों के इतिहास में से सबसे अच्छा इतिहास है। देखिए जिससे भारत के युवा सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना रही है। देखिए जो भारत की युवा है, युवा पीढ़ी है, जैसे आप लोग उन इतिहासों को पढ़कर सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। अतः भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्या करता है कि भारत क्या करता है, अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। देखिए लेखक के दृष्टि में यह भी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि लेखक के दृष्टि में वास्तविक इतिहास क्या है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर है इसका कि लेखक मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास उसे मानते हैं जिसमें कुछ सीखा जा सके। देखिए लेखक कहते हैं कि हम वास्तविक इतिहास उसे ही मानेंगे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ सीखा जा सके। देखिए भारतीय इतिहास के किसी एक अध्ययन के बारे में विश्व के किसी भी देश का इतिहास महत्व संपूर्ण अध्ययन से भी अधिक रखता है। देखिए जो भारत के इतिहास का एक अध्याय है वो विश्व के सभी देशों का पूरे इतिहास को मिलाकर अकेले ही क्या है तो बराबर रखता है। देखिए अगर आप भारत के इतिहास का केवल एक अध्याय उठाइएगा और विश्व के इतिहास का पूरा बुक उठाइएगा और इसके साथ जब मिलाइएगा तो भारत का इतिहास क्या होगा, सबसे अधिक आप लोग को ज्ञान देगा। देखिए लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताता है। क्या करता है लेखक, भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताता है, क्योंकि यहाँ के इतिहास बहुत ही अच्छी है। क्योंकि यहाँ के इतिहास बहुत ही अच्छी है। ये आप लोग समझ गए। देखिए आप लोग का ये 9 क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। इन सब क्वेश्चनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए PDF ले लीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए अगला क्लास में जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। यहीं पर क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, पूरे अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए कल क्लास में जरूर जुड़िएगा। देखिए 6:30 बजे क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। चलिए।